क्या हम कभी एक एडवांस सिविलाइजेशन नहीं बन सकते, या फिर हमने जो जो मुकाम हासिल कर रखे हैं वो एक्चुअल में कोई अचीवमेंट है ही नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझने के लिए ना ये समझो कि आज तक हमने जितने भी एक्सोप्लैनेट की छानबीन करी है उसके अकॉर्डिंग हम सब प्रोबेबली अभी तक इस पूरे एंटायर यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हो सकते हैं। पर व्हाट इफ जिन एडवांस सिविलाइजेशन को हम फ्यूचर के लोग समझ रहे हैं, क्या सेम कुछ वैसे ही लोग हमारे पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे? और इसी का नाम है सिल्यूरियन हाइपोथेसिस, जिसे रिसेंटली 2019 में दो साइंटिस्टों ने अपनी इस हाइपोथेसिस को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था इन ऑर्डर टू मेक अस रियलाइज कि हम अपनी एडवांस सिविलाइजेशन की खोज में कितने इग्नोरेंस और सेल्फ ऑब्सेस हो रहे हैं। हम बेसिकली पहले ये मान के चलते हैं कि पहले सिविलाइजेशन के लोग थोड़े भी एडवांस नहीं हुआ करते थे, और इसीलिए इस पॉसिबिलिटी को कोई जांचना भी नहीं चाहता कि पुराने एडवांस सिविलाइजेशन के फॉसिल्स रिकॉर्ड शायद अननोटिसेबल भी हो सकते हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन, कल को अगर हमारी पूरी इंसानियत सभ्यता किसी महामारी एंड नेचुरल कैलेमिटी जैसी किसी वजह से विलुप्त हो जाती है, तो क्या लगता है आज से 100-200 मिलियन सालों बाद इस बात के कितने चांसेस हैं कि हमारे बाद जन्म लेने वाली एडवांस सिविलाइजेशन हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में जान भी पाएंगे, या इवन बियॉन्ड दैट हम एक एडवांस सिविलाइजेशन थे, क्या वो कभी मान भी पाएंगे? अब आई नो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, ह्यूमन इतने बड़े बड़े मैन मेड स्ट्रक्चर को बना चुका है, कॉम्प्लेक्स मशीन, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है, आखिर किसी न किसी को तो फॉसिल्स के रूप में हमारे एग्जिस्टेंस के सबूत तो मिल ही जाएंगे। जैसा कि आप सोच रहे हो ना, वो उतना इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि डायनासोर्स ने इस पृथ्वी पर 150 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय के लिए राज किया था, और उनके सभी स्पीसीज को मिलाकर वो एटलीस्ट ट्रिलियंस की तादाद में पृथ्वी पर घुमा करते थे, पर उनके प्रॉपर कंप्लीट फोसिल्स में से हमें ना के बराबर मिले, क्योंकि मेनली अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा शिफ्ट करते रहते हैं। और इसी वजह से इजराइल का नीगेव डेजर्ट इकलौता ऐसा लार्ज स्केल एक्सपोज लैंड सरफेस बचा है जो एटलीस्ट 1.8 मिलियन साल पुराना है। उसके अलावा बाकी के सभी लैंड सरफेस वो आज जमीन की गहराइयों में काफी नीचे दबे पड़े हैं। तो ऐसे में चलो लग बाई चांस कोई छोटा मोटा एंसिएटर सरफेस टेक्टोनिक शिफ्टिंग की वजह से ऊपर राइज हो जाता है, फिर भी सेकेंड रीजन, देयर आर नो चांस, बिकॉज फॉसिलाइजेशन एक बेहद रेयर फिनोमिनन है। अब एक नॉर्मल पर्सन को मे बी ये लग सकता है कि फॉसिलाइजेशन या फॉसिल्स एकदम नॉर्मल सी बात है, राइट? कोई भी डेड रिमेन्स आसानी से फॉसिलाइज हो जाते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि मतलब 66 to 70 मिलियन सालों पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड के दौरान टीरेक्स एक अनडोमिनेटेड स्पीसीज था, और वो ऑलमोस्ट हर जगह तक फैले हुए थे। मतलब वो इस पूरे अर्थ पर 2.5 बिलियन की तादाद में रहते थे, और उन्होंने अपने एक्सटेंशन से पहले एटलीस्ट 1,27,000 जनरेशंस पूरे किए थे। अब इतने सक्सेसफुली रूल करने के बाद, और इतने थिक बोन और टिथ होने के बाद भी, और इतने ज्यादा तादाद में होने के बावजूद, क्या आप गेस कर सकते हो कि आज तक हमें उनके कितने फोसिल्स मिले हैं? 32, यानी हर 80 मिलियन टीरेक्स में से किसी एक टीरेक्स का फॉसिलाइजेशन हुआ था। और इसी चीज को हम दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें तो क्या चांसेस है कि 100 मिलियन सालों बाद फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे फॉसिल्स मिल भी पाएंगे? क्योंकि भले ही आज हमारी पॉपुलेशन 8.2 बिलियन होने वाली है, लेकिन हमने इस अर्थ की सिर्फ 14.6% लैंड को ही अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से मॉडिफाई किया है, जो अराउंड 18.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जितना है, जो कि रसिया से बस सिर्फ थोड़ा ही बड़ा है। और ऊपर से हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे दांत और हड्डियां इतने थिक भी नहीं है कि 100 से 200 मिलियन सालों तक डिग्रेड होने से बच पाए। और रही बात हमारे टाइम स्पेन की, तो हमें अभी पृथ्वी पर आए सिर्फ 3 मिलियन साल ही हुए हैं। और रही बात टेक्निकल एडवांसमेंट और प्लास्टिक की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इन सब को आए हुए तो और भी कम टाइम हुआ है, बस 3 सेंचुरी, मतलब 300 साल। मतलब इन सभी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग 100 से 200 मिलियन सालों बाद अर्थ के सभी एडिड सॉइल लेयर्स के बीचों बीच हमारे एग्जिस्टेंस का डायरेक्ट एविडेंस बस सिर्फ कुछ सेंटीमीटर में ही समाया होगा, जो आने वाले एडवांस सिविलाइजेशन के लिए अननोटिसेबल भी हो सकता है। यानी कल को अगर बस फॉसिल्स रिकॉर्ड के बेसिस पर देखा गया, तो आज से 100 से 200 मिलियन सालों बाद हम उसके लिए कभी पास्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे। जो सिविलाइजेशन फॉसिल्स ढूंढने निकलेगी, तो उन्हें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत तो जरूर होगी
जो हमारे एग्जिस्टेंस को उन फ्यूचर के आर्कियोलॉजिस्ट के सामने प्रूफ कर पाए, कोई इनडायरेक्ट मेथड से। बट कैसे? तो देखो, उन फ्यूचर सिविलाइजेशन को हमारे एडवांसमेंट को प्रूफ करने के लिए उन्हें 4 मेजर चीजों पर फोकस करना होगा। नंबर 1, उस फोसिल्स में C12 के मुकाबले C13 आइसोटोप का ड्रॉप होना। नंबर 2, ओसियोनिक कैल्शियम कार्बोनेट में O16 की जगह O18 का होना, विच डायरेक्टली मीन्स ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 3, वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन की कमी होना। एंड लास्ट नंबर 4, रेयर और सिंथेटिक एलिमेंट एंड कंपाउंड्स का प्रेजेंस हमारे सॉइल में होना। बट वेट अ मिनट, ये सभी चीजें तो हमारे पास्ट में भी हुई हैं, ड्यूरिंग टू द पैलियोसीन इयोसीन थर्मल मैक्सिमम एज के दौरान। आज से करीब 56 मिलियन सालों पहले जब अर्थ पैलियोसीन से इयोसीन एरा में ट्रांजिशन कर रही थी, तब करीब 5000 सालों में ग्लोबल टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ गया था। नाउ कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उस दौरान अटलांटिक ओशियन में मौजूद इग्नियस प्रोविंस में कुछ वॉल्केनिक एरप्शन हुए थे, जिसने उस लेयर में मौजूद फॉसिल फ्यूल को भी बर्न किया होगा, जिससे C12 एटमॉस्फेयर में बढ़ गया होगा। इस टाइम मैमल्स पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे और इस पीरियड के सेडिमेंट्री लेयर्स में मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन भी ह्यूज से ज्यादा पाया गया था। क्या ये सब बस एक कोइंसिडेंट हो सकता है, या ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस का इनडायरेक्टली प्रूफ है? वेल फ्रेंड्स, इस सिलूरियन हाइपोथेसिस को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट ने खुद इस आर्टिकल को हाइपोथेसिस कहा है। मतलब वो बस सिर्फ इतना ही कहते हैं कि सिर्फ एक ड्रैक इक्वेशन के बेसिस पर एक्सोप्लैनेट पर लाइफ प्रिडिक्ट करना थोड़ा मिसलीडिंग भी हो सकता है, और इसीलिए हमें नए नए मेथड को भी खोजना चाहिए जो इन एक्सोप्लैनेट पर एडवांस सिविलाइजेशन को प्रिडिक्ट कर सके। क्योंकि इस तरह के रिसर्च में एक पैराडॉक्स भी क्रिएट होता है कि एक सनस्टेबल सिविलाइजेशन जो नेचर के साथ मिलजुल कर नेचर के साथ एडवांसमेंट करती है, सिर्फ वही ज्यादा टाइम तक जिंदा बच पाती है। इनहेंस उन्हीं के फॉसिल्स रिकॉर्ड सबसे आसानी से मिलते हैं, और जो सिविलाइजेशन एकदम अनसंस्टेबल तरीके से एडवांसमेंट करती है और उस एडवांसमेंट के जरिए खूब ढेर सारा पॉल्यूशन रिलीज करती है, वो एक्चुअली द ग्रेट फिल्टर का शिकार हो जाती है। Which simply means ऐसी सिविलाइजेशन जो समय वक्त हालातों के साथ एक्लोमेटाइज नहीं कर पाती, वो बहुत ही जल्दी विलुप्त हो जाती है। और वो एक समय एग्जिस्ट भी करते थे, इस बात का छोटा भी सबूत नहीं मिल पाता। अब चलो यहाँ तक तो सब ठीक था, बट अमेरिका की एक कंपनी है जो डेड बॉडी को जिंदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मतलब अगर आपके पास इतना पर्याप्त पैसा है कि डेथ के बाद आप अपनी डेड बॉडी को दोबारा से जिंदा करने के लिए उस कंपनी में क्रायो फ्रीज करा सको, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसा उस कंपनी का दावा है। और उसके इसी दावे के नाते बड़े बड़े मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स तक इसमें अपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। इवन 5000 से भी ज्यादा लोग इसे बुक करा चुके हैं और क्रायो फ्रीज होने के लिए लाइन में खड़े हैं। एंड इसी फिनोमिनान को क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि इस टेक्नोलॉजी द्वारा डेड बॉडी को दोबारा से जिंदा किया भी जा सकेगा? एंड मैंने भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया है जिसमें इसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करा है, जो आपको स्क्रीन पर देखने को भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।